मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया में या वॉल्यूम में? डिस्क है तो मिताली, सर्वेश, डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एरिया में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर में मास m है, तो जो एरिया मास डेंसिटी होगा दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिग्मा को हम लोग ये लिख सकते हैं। Therefore, next, area of the selected element. Area of the selected element. That is, area क्या होगा इसका? हाँ, area of the selected element क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? Circumference into thickness 2 pi r into dr, या फिर बोल सकते हो पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर, बड़े वाले सर्किल का एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस r स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज 0 बिकॉज dr स्क्वायर बहुत छोटा हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। जैसे ही मुझे ये मिल गया एरिया, तो मास भी हम लोग बता सकते हैं, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट दैट इज सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा क्या था, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डी आर। ध्यान देना, यहाँ पर एक गड़बड़ होता है कि लोग कैपिटल और स्मॉल आर कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों अलग अलग चीज है, वो कैंसिल आउट नहीं होगा, एक पाई पाई कैंसिल आउट होगा बस। और जो हम लोग का एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये कौन से शेप का है, ये कौन से शेप का है, रिंग है, बोल सकते हैं बहुत छोटा पतला सा रिंग है। तो रिंग का मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इस रिंग का सिलेक्टेड एलिमेंट का जो होगा दैट इज डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2r dr इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया डी है। और ओवरऑल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, आर का वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम r, दैट इज m by r स्क्वायर इंटू 2 r क्यूब, r क्यूब का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4/4, तो ये बन जाएगा 2m by r स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4/4, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। डन।
sir. ठीक है, तो डिस्क का हम लोग याद रखेंगे mr²/2। अगेन ध्यान देना कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और कोई एक्सिस होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर ये डेटा तुमको याद है तो फिर काफी आसान हो जाएगा किसी भी एक्सिस के वॉट निकालना। कहीं तुम लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट इज, हाँ कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज कौन सा था? फोर्थ मोमेंट ऑफ inertia of a hollow sphere about a diameter तो बेसिकली लेट्स से एक स्फीयर है, तो कोई भी एक डायमीटर, सारे डायमीटर आइडेंटिकल है, तो कोई भी एक डायमीटर, लेट्स से ये डायमीटर है, इस एक्सिस के और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस बार मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस बार मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया, वॉल्यूम, सरफेस पे है, अंदर है, हाँ है। मिताली, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर में कुछ नहीं है, खाली है, तो मास कहाँ पर है? पूरा का पूरा उसके सरफेस पे है। अब सोचो एलिमेंट कैसा ले, हॉलो स्फीयर फील आ रहा है ना? एक कॉस्टो का बॉल सोच लो, तुमको एक एक्सिस है उसका, उसके अबाउट तुमको बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक्सिस कैसा ले? एलिमेंट कैसा ले, मतलब एक्स पे डीएक्स ले सकते हैं क्या? जैसे यहाँ से एक्स पे डीएक्स एलिमेंट ऐसा, तो ये कैसा एलिमेंट होगा? बहुत अजीब सा, मतलब कोई परफेक्ट शेप होगा ही नहीं, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बहुत मुश्किल होगा, और वाई पे डीवाई भी सेम चीज बनेगा। अगर मैं ऐसा सोचूं, यहाँ से थीटा एंगल पे एक टुकड़ा लिया डी थीटा वेट्स का, ठीक है, तो ये लेंथ क्या होगा? आर डी थीटा। ध्यान देना एलिमेंट कैसा ले रहा है, वो लेंथ हो गया आर डी थीटा। अब उस एलिमेंट का के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऐसा पूरा होगा ना, पूरा ये, उसको मैंने ले लिया, फिर कैसा है एलिमेंट? यस नो? Yes, sir. ठीक है, एलिमेंट समझ में आया। तो ये एलिमेंट किस शेप का है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर नहीं, जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया वो एक बॉल पे सोचो ना, ऐसा टुकड़ा काटा। वेट, मेरे पास एक बॉल है, जस्ट होल्ड ऑन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रथम? प्रथम आवाज क्लियर नहीं था। अभी ठीक है ना? ओके,
हाँ बॉल वही है, ठीक है, ये बॉल है लेट्स से। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक्सिस है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला जो बाहर की ओर आ रहा है पेंसिल। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसा कुछ एलिमेंट लिया, इसका इतना पोर्शन मान लो, ठीक है। तो ये रिंग जैसा दिख रहा है ना ये एलिमेंट, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो Yes, sir. रिंग जैसा दिखा सबको, फाइन। तो अगेन आप देखो, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, एलिमेंट सेलेक्ट करने पे एक्स पे डी सेलेक्ट कर सकते थे क्या? वहां पे मास लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एरिया लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ये जो एलिमेंट है, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये एक रिंग है, उस रिंग का रेडियस क्या होगा? एनीवन? इस रिंग का रेडियस क्या होगा? आर, cos theta. आर कॉस थीटा, इसके बराबर, दिस इज आर, आर कॉस थीटा, राइट। और तो इस रिंग का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा, circumference 2 pi r cos theta, or this implies area of the selected element, area of the selected element is equals to circumference into thickness into r theta, that is 2 pi r square cos theta d theta, area of the selected element, इसका एरिया। This implies mass of the selected element, mass of the selected element, that is sigma times of dA, इसको मैं dA बोल देता हूँ, that is sigma times of 2 pi r square cos theta d theta। सिग्मा क्या? सिग्मा क्या? Ring का mass. रिंग का मास, रिंग का मास डेंसिटी। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो मास को तो मैं m मान लेता हूँ, एरिया क्या लूंगा? कौन से एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? टीएस है, टोटल सरफेस एरिया, उसके पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, सिलेक्टेड एलिमेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर पुट करो इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा d थीटा। तो ये क्या बन गया? m बाई 2, सिग्मा हट गया ना, m बाई 2 cos थीटा d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फाइन। अच्छा, अब मुझे गगनदीप हो गया मीटिंग में, आशमी, अब मुझे अगर मास चल गया तो मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकता हूँ? स्टोरेज रुकेगा,
di, moment of inertia of the selected element. Moment of inertia of the selected element. प्राची, देखो ये वाला येलो वाले एक्सिस के अबाउट जो व्हाइट वाला एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो सेप क्या है देंगे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm into r square होता था, तो डायरेक्टली पुट कर दो dm into r square, that is m by 2 cos theta d theta into r is r cos theta। तो di ये आ गया और I will be equal to integral of di, that is m by 2 r square cos cube theta d theta। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे थीटा को? थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से r थीटा। 0 से r थीटा नहीं, थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये नीचे वाला एलिमेंट जब तुम लोगे यहाँ पे ऐसा रिंग, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -π/2, और मैक्सिमम क्या होगा जब ये वाला एलिमेंट लोगे ऊपर वाला? +π/2, राइट? सर नहीं समझा। नहीं समझा? ओके, ये देखो ये है ना, हमने थीटा यहाँ से डिफाइन किया है ऐसा, यस ठीक सर। है मेरे? अच्छा, अगर जब हम लोग ऐसा एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट, फाइन, मैं ऐसा ऐसा बहुत सारे एलिमेंट लूंगा, यस सर। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारे एलिमेंट लिया, तो मैक्सिमम कब होगा थीटा? जब मैं ये वाला एलिमेंट लिया तब मेरा थीटा 90 को अप्रोच कर रहा है, राइट? यस सर। और मिनिमम कब होगा? जब मैं ये वाला एलिमेंट लिया, तो थीटा क्या है इस टाइम पे? -90। यस सर। ओके, तो ऐसा जाएंगे, तो -90 -90 से +90, ठीक है? यस सर समझा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से π/2। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ रहा है? cos क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, अप्रोच क्या होगा cos क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने का? समीक्षा, समीक्षा म्यूट कर सकती है? श्रीशैल, सिद्धार्थ, सर्वेश, कैसे करेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा d थीटा। सर उसको cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा में स्प्लिट करके कर सकते। ओके, इसको मैंने cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर दें? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैं पुट कर दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब कैसे होगा? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। हाँ सर। m/2 r स्क्वायर, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा m/2 r स्क्वायर
cos थीटा का इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, ये बिना किए बता सकते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से। cos थीटा -π/2 से +π/2 तक वैल्यू क्या देगा? 0। नहीं, cos थीटा ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये 1 2 देगा ना। करके देखो, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट -π/2 से π/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसको कैसे इंटीग्रेट करें? इसको मैं अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा cos थीटा को पहले वो इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा? एनीवन? हाँ सर्वेश। इजी है। पुट sin थीटा इक्वल टू t, पुट sin थीटा इक्वल टू t, तो cos थीटा d थीटा क्या हो गया? dt। हम लोग का इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ट हो गया? sin थीटा को t माना तो t स्क्वायर dt, दैट इज t³/3। t क्या था? sin थीटा, तो sin³ थीटा/3। लिमिट था -π/2 से +π/2, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? 90 पुट करोगे, sin 90 इज 1, तो 1/3 माइनस sin -90 कितना होता है? sin ऑफ -90 -1, तो ये क्या बन गया? 1/3 + 1/3, दैट इज 2/3। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली वहां पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, -2/3, तो ये बन गया mr²/2 sin π/2 माइनस sin -π/2 -2/3, तो ये बन गया mr²/2 1 + 1 2 -2/3, mr²/2 into 4/3, that is 2/3 mr²। Again, this is a standard result, याद रखना। जो भी पार्ट नोट करना है नोट कर लो। ओके, इस चैप्टर में मैं तुम लोग को 10 असाइनमेंट दूंगा आफ्टर एवरी क्लास नहीं, हर 2 क्लास के बाद एक असाइनमेंट, तो वो सॉल्व करके तुम लोग को सबमिट करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तभी ये चैप्टर कंट्रोल सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। डन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एलिमेंट लेना समझ में आया? एलिमेंट कैसे लेना है? किसी को एलिमेंट लेने में दिक्कत है? No sir, can't admit. Okay sir, ठीक है, यहाँ तक हो गया। डन? अभी चले? इस बार मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग बताओ मुझे कि एलिमेंट कैसे लेंगे। केस 5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid sphere about a diameter,
सोचो और बताओ एलिमेंट कैसा लिया जाए। कैसा ले, एक्स पे dx ले, वाई पे dy ले, थीटा पे d थीटा ले, r पे dr ले। सर जैसे फोर्थ केस में किया था वैसे। फोर्थ केस में हमने किया था थीटा पे d थीटा। ओके, उससे इजी कुछ है क्या? यहाँ पे थीटा पे हमने d थीटा एलिमेंट लिया था और ये वाला एलिमेंट ले लिया था डिस्क। तो इस बार तुम बोलोगे डिस्क बन जाएगा, राइट? इंस्टेड ऑफ रिंग हम लोग का फिगर जो होगा वो डिस्क बनेगा। ये एक मेथड है, बट इससे इजी भी एक तरीका है। ऐसा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाले तरीका में? यहाँ पर हम लोग थिकनेस क्या लेंगे? आईडी थीटा लेंगे या फिर कुछ और लेंगे? याद है मैंने तुम लोग को वो डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन और सॉलिड कोन, रिमेम्बर? उसमें जब जब हम लोग हॉलो कोन लिए थे तो वो dx बाई cos थीटा किए थे, वो पार्ट याद है क्या? और जब सॉलिड किए थे तो dx ही लिए थे, dx या dy जो भी था, याद है? हाँ सर। ऐसा कुछ था ना कि जब हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पे एलिमेंट लिए थे तो ये लिए थे dx, जब ये सॉलिड था तो हम लोग dx लिए थे थिकनेस, और जब ये हॉलो था तो हम लोग ये जो थिकनेस था ये वाला लेंथ लिए थे। दैट इज, ये अगर dx है, ये एंगल थीटा है, तो dx बाई cos थीटा लिए थे। किसी को याद है लॉजिक क्या था? क्यों हम लोग dx बाई cos थीटा लिए थे, dx क्यों नहीं लिए थे? देखो क्या डिफरेंस था। जब मेरा सॉलिड होता है, ये जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो मेरा एलिमेंट कुछ ऐसा है। इसमें क्या है, मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे में, राइट? तो मोस्ट ऑफ द जगह इस एलिमेंट का थिकनेस क्या है? dx है, राइट? मोस्ट ऑफ द जगह फील आ रहा है? बस इस कोने को छोड़ दो, इस टुकड़े को, तो मोस्ट ऑफ द जगह, या फिर और इस टुकड़े को, तो सारी जगह इसका थिकनेस क्या है? dx है। लेकिन जब हम हॉलो का बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेरा मास अंदर में है ही नहीं, मास केवल इस सरफेस पे है, राइट? पूरे में तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। तो हर जगह मेरा जो थिकनेस है दैट इज dx बाई cos अल्फा या फिर dx बाई cos थीटा, इसलिए dx बाई cos थीटा लिया, राइट मिताली? यस सर। अब देखो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम लोग ये वाला तरीका लेंगे ना, तुम्हारा वाला तरीका, उसमें भी थिकनेस सोचो क्या लेंगे? अगेन थिकनेस क्या होगा? आरडी थीटा में नहीं बोल सकते है ना, मोस्ट ऑफ द जगह थिकनेस ये होगा, dx डिस्क बनेगा तो, राइट? यस सर। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, कुछ और तरीका सोचो एलिमेंट लेने का।
आर पे डी आर लेना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं ऑफ थिकनेस डी आर। तो ये कैसा बनेगा, शेप क्या होगा इसका? स्फीयर। स्फीयर, ओके। और कौन सा, हॉलो स्फीयर? होलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, ठीक है। अच्छा, इस बार मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में वॉल्यूम में? सॉलिड स्फीयर है तो एरिया नहीं, सॉलिड स्फीयर है, पूरा वॉल्यूम सर वॉल्यूम वॉल्यूम में। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा डिफाइन करेंगे, एम, उसका मास एम मान लो, रेडियस आर है, तो सिग्मा इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 3m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा ये होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, दैट इज dv, क्या होगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। याद है, सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू थिकनेस कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 4/3 पाई बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई कॉमन ले लो, a प्लस बी का क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस आर क्यूब। तो फिर ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, डी आर क्यूब बहुत छोटा होगा, डी आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, ये बन गया 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर। तो इससे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये अब 2-3 बार डिस्कस हो गया कि सरफेस एरिया इंटू थिकनेस कर देंगे तो डायरेक्ट वॉल्यूम मिल जाएगा। फाइन। अब क्या करें, वॉल्यूम मुझे मिल गया, तो मास ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, therefore mass of the selected element is equals to rho into dv, that is m 3m upon 4 pi r cube into, अगेन ध्यान देना है स्मॉल आर कैपिटल आर अलग अलग है, 4 pi r स्क्वायर डी है। तो यहाँ से 4 pi 4 pi गेट्स कैंसल, क्या बचा, दैट इज 3m अपॉन r क्यूब इंटू r स्क्वायर डी है। ये मुझे मिल गया dm। ये तुम लोग बताओ क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, ये कैसे लिखें? सर ऊपर करेंगे। नोट करो, फिर सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। देन हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखें? जो हम लोग जो हम लोग का एलिमेंट है वो कौन सी शेप का है? हेमिस्फीयर और सॉरी हॉलो स्फीयर। यस सर। तो हम लोग DI लिख सकते हैं। ध्यान देना, DI को मैं MR स्क्वायर में लिख रहा हूँ। हॉलो स्फीयर का क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 MR स्क्वायर। तो DI को हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 इंटू DM इंटू R स्क्वायर, राइट। यहाँ पर 2/3 बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिस हो जाता है, तो ध्यान देना, ये होगा दैट इज 2/3 इंटू DM लिखो 3m/r³ 3m/r³ इंटू R स्क्वायर dr। ये हो गया तुम्हारा DM इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 2m/r³ इंटू r⁴ dr। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल R, that is 2m/r³ into r⁵/5, that is 2/5 and r square. Again, this is a standard result. Then सर 2/3 क्यों आया था? 2/3 आया था क्योंकि जो हम लोग का एलिमेंट था that was hollow spherical in shape, hollow spherical in shape, right? तो hollow sphere का मुझे पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसी जस्ट ऊपर वाला 2/3 MR स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, ये जो एलिमेंट है, ये बोल सकते हो कि ये hollow sphere है, राइट? तो इसका Yes, मोमेंट sir. ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/3 इंटू DM इंटू R स्क्वायर। इसलिए मैंने 2/3 इंटू DM इंटू R स्क्वायर लिखा। फाइन, यस सर। ओके। ठीक है, डन। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल। यहाँ पे हम सर थोड़ा नीचे। हाँ बस सर।
सर डन. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो. 6 ना, 6 moment of inertia of a hollow cylinder about its own axis. Radius r, height h, mass m. Anyone डायरेक्ट कोई आंसर बता सकता है क्या? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. बिना कोई कैलकुलेशन किए फिर कैलकुलेशन करते हैं. बिना कुछ कैलकुलेशन के आंसर आएगा. उसको किसी डायरेक्शन से देखो, तुमको कोई सेट दिख जाएगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है. यहाँ से देखो ऊपर से, तुमको कैसा दिखेगा? ये रिंग जैसा दिखेगा. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? mr², जिसका भी mr². खत्म. या फिर एक काम कर सकते हो प्रूफ करने के लिए, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लो ऑफ थिकनेस dx. ठीक है, तो ये जो टुकड़ा होगा ये एक रिंग होगा. ये जो टुकड़ा होगा वो एक रिंग होगा. तो उस रिंग का हम लोग बोल सकते हैं कि उस रिंग का मास, एक बार मैं डायरेक्ट मास लिखा हूं, एक बार देखना ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. उस रिंग का मास इतना होगा. यस और नो? m/h टाइम्स ऑफ dx. Yes, sir. ठीक है या नहीं? कि h हाइट में m मास है तो dx हाइट में m/h टाइम्स ऑफ dx मास होगा. राइट? यूनिटरी मेथड. या फिर प्रॉपर तरीके से भी जा सकते हो कि उसका एरिया निकालो फिर एरिया से डिवाइड करो तो भी तुमको वही आ जाएगा. तो dm ये आ गया तो di आ जाएगा m/h dx into r², और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से h तक तो ये बन जाएगा mr². इनफैक्ट मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि ऊपर से देखा रिंग आ गया तो फिर आंसर mr². देन सर वो ऊपर फिगर में आई के साइड में क्या लिखा है? आई के साथ में कुछ लिखा नहीं है, वो मैंने आई का फोटो बनाया था. यहाँ से अगर तुम देखो. ओके. ओके सर. डन हो गया. 7 moment of inertia of a solid cylinder
सॉलिड सिलेंडर का बता दो क्या आएगा। सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कैसा दिखेगा ऊपर से देखोगे तो? बहुत सारे डिस्क का कॉम्बिनेशन। ऐसा क्या होगा? mr square by 2. mr square by 2. Radius r h m. फाइन, कोई दिक्कत? ठीक है, और भी बहुत सारे प्रूफ हैं। कुछ प्रूफ अगेन तुम लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये भी प्रूफ कर सकते हो ऊपर वाला खुद से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पहले समझ लो फिर नोट करना क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी रैंडम शेप का, बहुत ज्यादा रैंडम हो गया, कोई भी एक रैंडम शेप का। अब कोई एक एक्सिस है, लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस इससे पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो आई सेंटर ऑफ मास। अगर इससे x डिस्टेंस दूर एक पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i डैश है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो i डैश जो होता है दैट इज i अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mx स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में। i dash is i about center of mass, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का स्क्वायर। These two are parallel. Parallel axis. सर COM के लाइन से पास होने वाले के पैरेलल ही रहना चाहिए। हाँ, उसके पैरेलल ही होना चाहिए, तभी हम लोग बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर प्रूफ करते हैं। फिगर बन गया? Yes, sir. So स्टेटमेंट लिखो, the theorem of parallel axis, the theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about an axis parallel to an axis passing through center of mass is equal to sum of the moment of inertia of the body
about an axis passing through center of mass, about an axis passing through center of mass and product of mass and square of distance between the two axes. Distance between the two axes. एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, फिर ऊपर वाला फिगर देख के समझो कि सही सेम है या अलग है. Done. फिगर के साथ समझ में आ गया. आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फाइन, कोई दिक्कत? ओके, चलो इसका प्रूफ करते हैं, फिर इस पे इसका एप्लीकेशन करेंगे. लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं ओरिजिन मान लिया. अब इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस है, लेट्स से ये एक परपेंडिकुलर मतलब इनटू द प्लेन जा रहा हुआ एक्सिस है, और ये लेट्स से एक और परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा कुछ है जो ये पैरेलल है इन दोनों एक्सिस पे. मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट निकालना है. फाइन, कोई दिक्कत? ना तो कोई दिक्कत. फिगर समझ में आ रहा है. एक्सिस जो दोनों है वो दोनों परपेंडिकुलर टू दिस फिगर है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है. मैं ऐसा अज्यूम किया होगा. लेट्स से ये कोई भी रैंडम सा पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं r1 मान लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको मैं r2 मान लेता हूँ. तो मैं i डैश को लिख सकता हूँ, i डैश इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं r0 मान लेता हूँ. समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. यस, नो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल बेस सबसे पहले आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. इसमें कोई दिक्कत है? समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला डेफिनेशन था कि अगर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका होता है mi ri स्क्वायर, और सबको मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? यस सर. तो i डैश इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. अच्छा, एक चीज देखो,
लेट्स से इस ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर नॉट प्लस आर आई, आर नॉट प्लस आर आई, तो हमारे पास राइट, या फिर मैं इसको अभी के लिए मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर दूं, आर आर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स से आर वेक्टर, तो मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूँ आर नॉट प्लस आर आई, राइट। तो आई जो होगा दैट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आर आई को लिख दो, आर आई को लिख दो आर माइनस आर नॉट, तो आर माइनस आर नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ एम आई, ब्रेक कर देते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई आर नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ एम आई आर आर नॉट, राइट। अब देखो आर नॉट स्क्वायर मेरा फिक्स है, ये दो ये वाला टर्म क्या बन गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई आर स्क्वायर, ये वाला टर्म बता सकते हैं क्या बना, आई सी ओ एम बन गया। देखो आई सी ओ एम क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई आर स्क्वायर सारे पॉइंट के लिए, तो ये वाला टर्म तुम्हारा बन गया आई सी ओ एम। ये वाला टर्म क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट तो मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो आर नॉट को मैं बाहर निकाल लिया, ये बन गया समेशन ऑफ एम आई, यहाँ पर भी आर नॉट को बाहर निकाल दो, ट्वाइस ऑफ आर नॉट समेशन ऑफ एम आई, ये क्या था आर, समेशन ऑफ एम आई आर। अब दो ये क्या बन गया, आई सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन ऑफ एम आई एम बन गया, एम आर नॉट स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो गया, याद करो ऐसा कुछ पढ़े थे कहीं पे, समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या होता था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी क्या मान रखा है, सेंटर ऑफ मास इज एट 0,0, तो ये टर्म क्या बन गया 0, तो प्रूफ हो गया आई इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर नॉट स्क्वायर। सर नेक्स्ट टाइम जीरो कैसे ये समझा नहीं। लास्ट वाला टर्म देखो क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर या फिर एम आई आर आई, तुम सारे पार्टिकल का समेशन ऑफ एम आई आर आई करोगे तो वो क्या देता था, समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो काइंड ऑफ, और जो हमने सेंटर ऑफ मास को मैं ऑलरेडी कहाँ मान रखता हूँ 0 पे, राइट, तो वो वेक्टर क्या हो गया 0 वेक्टर हो गया, डन। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा चीज है, तुमको ऐसे प्रूफ उतना ज्यादा होगा नहीं, एप्लीकेशन पे ही है। तो नेक्स्ट लिखो, जैसे मान लो रिंग है, ये रिंग, अगर मैं इस एक्सिस का बात करूं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रिंग का, मास m रेडियस r, क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बात करूं, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एक्सिस बाहर की ओर निकल रहा है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, which is
tangent to the ring, tangent to the ring, tangent to the ring and perpendicular to the plane of the ring. क्या आएगा आंसर? जल्दी से, इजी है. 4m r square 2mr square I center of mass plus m into ये डिस्टेंस क्या होगा r plus m into डिस्टेंस का स्क्वायर, that is mr square plus mr square, that is 2mr square. Right, easy है. Then यस सर। अब किसी भी डिस्टेंस से पूछे तुम बता सकते हो यहाँ से r/2 पे, मतलब बार बार पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है. ये मैं पूरा स्टेटमेंट जो लिखा हूँ बिना स्टेटमेंट के भी समझ में आ रहा है. जैसे जैसे मान लो ये रिंग है, यहाँ से r/4 डिस्टेंस पे क्या होगा? रिंग mr square plus m r square by 16, that is 17 mr square by 16. Fine. तो देखते अगर यहीं पे डिस्क होता, लेट्स से ये डिस्क होता, इस एक्सिस के और पूछा तो क्या होता? About a tangent perpendicular to the plane of the disk. About a tangent perpendicular to the plane of the disk. क्या आएगा आंसर? 3/2 mr square mr square by 2 plus mr square, that is mr square by 2 plus mr square, that is 3/2 mr square. अब सबका बता सकते हो. जैसे मैंने तुमको एक बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the rod. क्या था आंसर? ml square by 12, right? तो अगर मान लो तुमको वो पता है, लेट्स से ये रॉड है, ठीक है, इसके वोट तुमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 12, तो इसके वोट कितना होगा? ये सेंटर ऑफ मास है, ml square by 3 ये याद भी ml square by 3, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ml square by 12 प्लस ये डिस्टेंस है l by 2, तो प्लस ml square by 4, इसको सॉल्व करो आ जाएगा ml square by 3. इजी है एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा सीधा शिफ्ट करना है मुझे. क्वेश्चन, ये सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है at a distance x from the center of mass.
तो इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों पैरेलल है एट अ डिस्टेंस y, मास इज m, तो i डैश और i1 में क्या रिलेशन होगा, या फिर i डैश और i नॉट में क्या रिलेशन होगा? जल्दी से, i डैश और i नॉट में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, i डैश और i CUM, मान लो इस एक्सिस को मैं i CUM बोल रहा हूँ, तो i नॉट और i CUM में क्या रिलेशन होगा? i नॉट इक्वल टू i COM प्लस mx स्क्वायर, राइट? और i डैश भी हम लोग लिख सकते हैं i COM प्लस my स्क्वायर। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो i COM तो नहीं पता था मुझे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i डैश माइनस i नॉट इज इक्वल्स टू my स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर। इजी था अगेन। सो i डैश इज इक्वल्स टू i नॉट माइनस mx स्क्वायर, ये मेरा i COM हो गया, प्लस my स्क्वायर। फाइन। समझ में आ रहा है ना या नहीं? यस सर। अभी तो कुछ easy है बिल्कुल, है ना? सिंबल है, बस शिफ्ट करना है मुझे इधर से उधर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था एडवांस में। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास लेट्स से ये एक डिस्क है, एक ऐसा कुछ 7 डिस्क है, फिर ऐसा, और इसे एक फ्लावर शेप का बना रखा है। ठीक है, इस साइड का ऑल द डिस्क आर आइडेंटिकल, सारे डिस्क का मास m, रेडियस r, और सारे डिस्क आइडेंटिकल है। ऑल 7 डिस्क आर आइडेंटिकल, ये सेंटर है, लेट्स से O। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia about an axis passing through O and perpendicular to the plane of the figure, and perpendicular to the plane of the figure.
mass of each disk is m, radius r. चार मिनट है तुम्हारे पास, 7 तक। हाँ आया किसी का? 7 नहीं। अब प्रणव कहाँ पर ऊपर जाना है? हो गया ऊपर वाला? सर वो पहले भेजा था। अच्छा हो गया ना, वहाँ पे या बचा हुआ है? हो गया सर। ठीक है, 7 हमारे इसके बेच नहीं आएगा। सॉल्व करें या कोई सॉल्व कर रहा है वाला आंसर? हिंट, 1 के आउट निकालो यहाँ पे, इसको यहाँ से शिफ्ट करो,
वैसा 6 शिफ्ट करो और एक तो पहले से ही वहां पे है। बुकलेट बुकलेट का नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पार्ट 1, जिसमें ये चैप्टर है। तो देखते हैं, सॉल्व करता हूं मैं। ये देखो सिंपल सा है। इसके बाद कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क है तो mr² / 2, और मुझे यहाँ से कितना शिफ्ट करना है यहाँ से लाने के लिए? ये सेंटर ऑफ मास है उस डिस्क का। तो अगर मैं लेट्स से इसको डिस्क 1 बोल देता हूँ, डिस्क 1 बात कर लो उसको, तो O के अबाउट डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr² / 2 प्लस m इंटू डिस्टेंस क्या है? 4r² हो जाएगा। 4r²। और ऐसे कितने डिस्क है टोटल? 6। 6, तो इंटू 6। और क्या बच गया? एक सेंटर वाला डिस्क बच गया, तो उसको क्या कर दें? प्लस mr² / 2, सेंटर वाले को ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया? 181/2 181/2 नहीं, 55/2 आएगा। तुमने कहीं से आंसर देखा है क्या? 181/2 नहीं आएगा। प्रणव क्या कर रहे हो? गूगल, ये बनेगा 4r² प्लस mr² / 2, तो ये बनेगा 9mr² / 2 इंटू 6 प्लस mr² / 2, 54 55 mr² / 2। हाँ प्रणव, गूगल हुआ है या नहीं हुआ है? प्रणव, जो तुमने क्वेश्चन गूगल किया है ना, उसने यहाँ पे पूछा है इस पॉइंट पे, और इसका आंसर आता है 181 mr² / 2। क्लास में गूगल मत करो, इनफैक्ट कभी मत करो। ठीक है, चलो अब आईपी निकाल लो। अब आ ही गया तो की पॉइंट के और कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आंसर इज 181 mr² / 2। तो जो आईपी के लिए भी सॉल्व कर ही देता तो कुछ बचा ही नहीं है। आईपी क्या हो जाएगा? 55 mr² / 2 प्लस, जो ये वाला सेंटर है, मतलब अगर मैं पूरे फिगर को देखूं तो आईओ जो है वो सेंटर है, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर सकता हूँ। तो प्लस क्या लिखूं? यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होता है लोगों को। प्लस mr² लिखूं या m इंटू 3r का होल स्क्वायर लिखूं या कुछ और लिखूं? हाँ सिद्धार्थ, m इंटू 2r का होल स्क्वायर लिखूं या कुछ और आएगा? सर्वेश, सर 3r हो जाएगा डिस्टेंस। m इंटू 3r का होल स्क्वायर ये नहीं, m इंटू 3r का होल स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और होगा। मिताली,
डिस्टेंस तो 3r हो गया, ये तो मुझे दिखता है, डिस्टेंस तो 3r हो गया, लेकिन मास भी m नहीं रहेगा ना, मास क्या हो जाएगा 7m, राइट? 7m into 3r का होल स्क्वायर, सही है सर्वेश? हाँ सर सही। 55/2 plus 21 times of r square, सॉरी 21 नहीं, 9 7 63, तो ये बन जाएगा 126 plus 55, that is 181 mr square by 2। हाँ प्रणव, पता चला? मैंने मुझे कैसे चला तुमने गूगल किया है? ठीक है, तो इजी था ये भी, अगेन सेम चीज। होमवर्क, होमवर्क, एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क कैसा होता है? डोनट खाए हो ना? एक, दो, मास जो होगा वो इसके बीच में होगा, लेट्स से इनर रेडियस इज r1, आउटर रेडियस इज r2, मास जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें मास m, अंदर में मास नहीं है, मास m। तो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, about an axis perpendicular to plane and passing through center, and passing through center। सर इसमें सेंटर ऑफ मास जैसे नेगेटिव मास पर रहेगा। वैसे भी कर सकते हो, या फिर जो हम लोग डिस्क का डेरिवेशन किया है ना, उसमें लिमिट 0 से r को चेंज करके r1 से r2 चेंज कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा, राइट? ओके सर। नेक्स्ट इज थिन वर्ल्ड स्फीयर। थिन वर्ल्ड स्फीयर सेम डायग्राम कॉपी कर देता हूँ, सेम चीज, जस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्क ये स्फीयर है। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर, अबाउट अ डायमीटर, ये दोनों सॉल्व करना है हम लोग। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।